क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को ख़त्म किए थे वो 3 राज्य को जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश था, जम्मू कश्मीर था और राजस्थान था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। किसको देखेंगे आज? हम लोग का टारगेट कौन सा रहेगा? पूर्वोत्तर भारत का राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान? पूर्वोत्तर भारत का। तो हम लोग केवल और केवल सिक्किम को छोड़ दें। किसको छोड़ दें? सिक्किम को। तो बाकी बचे हुए इधर के जितने भी राज्य हैं सब किस में आते हैं? 7 सिस्टर में, अर्थात पूर्वोत्तर राज्य में। किस में आते हैं? 7 सिस्टर या पूर्वोत्तर राज्य में। तो पहले हम लोग देख लें सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिक्किम में। तो सिक्किम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे हम लोग कहाँ चलेंगे? तो 7 सिस्टर की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? 7 सिस्टर की ओर। तो आज हम लोग को जो मेन फोकस रहेगा वो 7 सिस्टर के राज्यों पर रहेगा। किस राज्य पर? तो 7 सिस्टर के राज्यों पर हम लोग देखेंगे 7 सिस्टर में किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जितने भी राज्य हैं सब 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? 7 सिस्टर के अंतर्गत। जिसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आता है नागालैंड। ये सब 7 सिस्टर के राज्य हैं। नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, मणिपुर के बाद आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है असम और असम के बाद आता है मेघालय। ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? 7 सिस्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा हम लोग देखेंगे कि 7 सिस्टर के किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सबसे पहले 7 सिस्टर में हम लोग पकड़ते हैं किसको ले लें? तो हम ले रहे हैं असम को ही ले रहे हैं। किसको? असम। जो कि असम हम लोग शायद पढ़ चुके हैं, असम पढ़ चुके हैं तो असम को नहीं लेते। असम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख ले रहे हैं। असम राज्य को हम लोग पढ़े थे, फिर भी देख लेते हैं। तो असम में सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 याद ही होगा आप लोग को। पहला मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा के बाद औरंग नेशनल पार्क। याद है? ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, नेशनल पार्क। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 3। काजीरंगा, मानस, औरंग, और एक आ जाएगा डिब्रू साइखोना। कौन सा आ जाएगा? डिब्रू साइखोना। कौन सा? डिब्रू साइखोना, डिब्रू साइखोना। और अंत में एक आ जाएगा नामेरी। इसे भी पढ़ाए थे, नामेरी भी पढ़ाए थे, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? मानस राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ चुके हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ चुके हैं, औरंग नेशनल पार्क हम लोग पढ़ चुके हैं, डिब्रूगढ़, जो कि याद होगा एक शहर भी है डिब्रूगढ़, और डिब्रू साइखोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो डिब्रू साइखोना राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ है? असम में। और लास्ट में क्या हो जाएगा? नामेरी। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, याद करने का तरीका भी अपना लेते हैं। असम देख रहे थे, तो असम में आ जाएगा सबसे पहला, असम में कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहला हो जाएगा काजीरंगा। इस सब के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़े हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा के बाद कौन सा आ जाएगा? औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल के पास कौन सा आ जाएगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। पार्क मतलब उद्यान ही होता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है, नहीं तो हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो। इसके बाद आ जाएगा डिब्रू साइखोना
खोना, कौन हो जाएगा, डिब्रू साई खोना, और अंत में ना मेरी, कौन सा हो जाएगा, ना मेरी, फिर से ना मेरी, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ना मेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए इसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो काजीरंगा हो, चाहे वो औरंग हो, चाहे वो मानस हो, चाहे डिब्रू हो, और चाहे नामेरी हो। तो ये तो हो गए असम राज्य के। असम के बाद हम लोग चलते हैं नागालैंड। कहाँ चलेंगे, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश देख ले, फिर नागालैंड देखिए। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंचा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग पढ़े थे, देखे थे अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का याद आया, अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ चुके थे वो था नामदफा, जहाँ मणिपुर और म्यांमार में कन्फ्यूजन हुआ था। तो याद है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद एक और है माउलिंग, ये याद हो याद ना हो, लेकिन नामदफा याद होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला कौन सा था, तो पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा दो, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो याद रहेगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और दूसरा माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये वही नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक। और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका भी याद रखिएगा, नामदफा माउलिंग दोनों एक तरीके। तो नामदफा और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोनों कहाँ हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग आगे देखें तो आगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नागालैंड का। कहाँ का देखेंगे, नागालैंड में, नागालैंड में या नागालैंड का। नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है नागालैंड। नागालैंड, तो नागालैंड में बस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है इनटाकी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड, इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान। इनटाकी वही नागालैंड है जहाँ इंग्लिश भाषा बोली जाती है, वहाँ की भाषा जो है इंग्लिश है, अंग्रेजी। तो इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में। याद रखिएगा इनटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। अभी हम लोग असम में कौन कौन सा देखे थे, याद है, असम में काजीरंगा, मानस, औरंग, डिब्रू साइखोना और नामेरी। वहीं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा देखे, नामदफा और माइलिंग। और नागालैंड में कौन सा देख रहे हैं, इनटाकी। अब इसके अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान हम लोग और देख लेते हैं, वो हो जाएगा मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का, तो मणिपुर। कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, मणिपुर। तो ये ऊपर वाला जो भाग हम लोग देखे थे ये था अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये वाला भाग हो गया नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हो जाएगा मणिपुर। कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। तो एक तो ये मणिपुर में बताइए कौन सा पढ़ाए थे, मणिपुर वाला कायबुल लोमाजोआ नेशनल पार्क तो पढ़ा चुके थे ना। तो मणिपुर का सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, कायबुल लोमा जाओ। कौन सा, कायबुल लोमा जाओ। और अंत में एक और रहेगा सिरोई। कौन सा, सिरोई। याद रहेगा। तो मणिपुर में कितने राष्ट्रीय उद्यान, तो मणिपुर में दो, कायबुल लोमाजोआ नेशनल पार्क से पढ़ा है, जो लोकटक झील में था, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, पढ़ाए नहीं थे। और दूसरा सिरोई।
तो याद रखिए मणिपुर में कौन कौन सा, फिर से एक बार देख लेते हैं। मणिपुर, तो मणिपुर में हो जाएगा पहला कैबुल लोमा जो, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लोमा जो, और दूसरा सिरोही, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम लोग देखें तो आज की क्लास में हम लोग बस 3 ही राज्यों के बारे में पढ़ेंगे पूर्वोत्तर भारत के। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पूरा 7 सिस्टर कवर कर देंगे। तो 2-3 क्लास में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान हम लोग का कंप्लीट हो चुका होगा और हम लोग अच्छे से उसे तैयार भी कर लेंगे ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हम लोग उसे अटेंड कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे क्लास कल या जब भी होगा तो हम तब देखेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।